नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं रूबरू हो रही हूँ शनि के फलों को लेकर, जिसका परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि में 29 मार्च को। तो ऐसे में शुरुआती समय में शनि का टकराव सबसे पहले राहु के साथ है, तो इसलिए शुरुआती तौर पर थोड़े बहुत इसके फलों में दिक्कत रह सकती है, वो सबको ही रहेगी। लेकिन फिर भी मैं सारे लग्नों के अनुसार बताने जा रही हूँ किसके किस घर में शनि का प्रवेश हो रहा है और किस तरह के उनको फल मिलने जा रहे हैं। मेष लगन यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में शनि उनके 10वें और 11वें घर का मालिक है, जिससे उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लाभ खर्चों में जा सकता है, हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर या किसी भी तरह से उनके खर्चे अधिक हो सकते हैं, क्योंकि लाभ का मालिक भी खर्च के स्थान पर जाकर बैठता है। तो इस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उन्हें भी बहुत ही ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत रहेगी। जो लोग विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया समय रहेगा। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए 11वें घर में शनि का प्रवेश होगा। तो ऐसे में उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें थोड़ी देर शुरुआती तौर पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों के कार्य में यात्राएं अधिक है, उन्हें यात्राओं से भी लाभ होगा और धर्म से जुड़े कार्यों से भी लाभ के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए ही थोड़ा संभल कर चलना है, उसके बाद उन्हें शनि अच्छे फल देने लगेगा। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनी। मिथुन लगन वालों के लिए 10वें घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। तो ऐसे में मिथुन के लिए अष्टम और 9वें घर का मालिक है। तो कुछ हल्की फुल्की परेशानियां उन्हें रहेंगी, लेकिन उसके बाद उन्हें भी अच्छे फल मिलने लगेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो लोग विदेश से जुड़े कार्य करते हैं या फिर यात्राओं से जुड़े उनके कार्य हैं, जिन्हें अपने कार्य में यात्रा करनी पड़ती है, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन समय रहेगा शनि का यहाँ पर गोचर। अब हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए 9वें घर में शनि का प्रवेश होगा। तो यहाँ पर शनि उनके सप्तम और अष्टम का मालिक होकर 9वें घर में गोचर करेगा। तो जिन लोगों को पार्टनरशिप में दिक्कतें आ रही थी या मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, अब उन्हें राहत महसूस होगी, लेकिन शुरुआती तौर पे थोड़ी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। यात्राओं के योग बन सकते हैं, विदेश यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं। अब हम लेते हैं सिंह लगन यानी लियो। सिंह लगन वालों के लिए 8वें घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। तो यहाँ पर शनि उनके सप्तम और 6ठे घर का मालिक है। अष्टम में आने से उनको अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। लव लाइफ में यानी मैरिड लाइफ में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वहाँ पर भी ध्यान रखें। कमर दर्द या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की परेशानियां हो सकती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम लेते हैं कन्या लगन यानी वर्गो। कन्या लगन वालों के लिए 7वें घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। शनि उनके पंचम और 6ठे घर का मालिक है। तो इसलिए यहाँ पर जिन लोगों की लव लाइफ में परेशानियां आ रही थी, अब उन्हें राहत महसूस होगी। जिस तरह की दिक्कतें महसूस कर रहे होंगे, वो वहाँ पर उन्हें रिलीफ मिलेगा। और अगर वो अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं, जिन लोगों की लव लाइफ चल रही है, उन लोगों के लिए भी रास्ते ओपन होंगे। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत भी रहेगी।
जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। अब हम लेते हैं तुला लगन यानी लिब्रा। तुला लगन वालों के लिए छठे घर में शनि का प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे में उनके चौथे और पांचवें घर का मालिक है, तो ऐसे में उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खरीदें। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में ध्यानपूर्वक चलें। जो लोग अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो बेहतर रहेगा। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए पांचवें घर में शनि का प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे में जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। परंतु लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत भी रहेगी। खासकर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन्हें भी बहुत ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी। छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए चौथे घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। यहाँ उनके दूसरे और तीसरे घर का मालिक होकर चौथे घर में आएगा, तो धन से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। कुटुंब से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि उनके 10वें घर में रहेगी, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा समय रहेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हैं तो वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी तो बढ़ भी सकते हैं, इसलिए उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। धन आने के भी रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। अब हम लेते हैं मकर लगन यानी कैप्रिकॉन। मकर लगन वालों के लिए तीसरे घर में शनि का प्रवेश हो रहा है। यहाँ शनि लगन भी है और धन भाव का मालिक भी है, तो ऐसे में उनके धन से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन सेहत में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं और कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं उन्हें अपने कार्य में, सो उनका वो बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए दूसरे घर में शनि का प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे में धन भाव में आने के कारण धन से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन शनि में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रूडनेस होती है, इसलिए लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखकर अपने कार्य करें, समझदारी से अपने चीज़ों को मैनेज करें। यहाँ पर शनि दूसरे घर में आने से रंगत में भी थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है, इसलिए अपने रंग रूप का भी ध्यान रखें। धन आने के योग बनेंगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे अच्छे और बेनिफिशियल काम होंगे। जो रुके हुए काम हैं उनमें भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अब हम लेते हैं मीन लगन यानी पाइसेस। मीन लगन वालों के लिए लगन में शनि का प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर शनि उनके 11वें और 12वें घर का मालिक है, तो ऐसे में जिन लोगों को अपनी चीज़ों में दिक्कतें आ रही थी, नुकसान की स्थिति बन रही थी, अब उन्हें राहत महसूस होगी। बहुत सारे रुके काम भी उनके बनेंगे, लाभ आने के योग बनेंगे, लेकिन उनके खर्चे फिर भी बने रह सकते हैं। किसी भी तरीक़ा से उनका खर्च हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। जो लोग कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्यों में हैं, जेल से जुड़े कार्यों में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय आ गया है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।